दूर दराज के एक मुल्क में शहनशाह फेरोज नाम का एक नेक और मुनसिफ हुक्मरान था। वो अक्सर भेस बदलकर अपने वफादार सिपासलार बहराम के साथ अवाम का हाल जानने के लिए निकल जाया करता था। सिपासलार बहराम बज़ाहिर तो वफादार था, मगर उसके दिल में बादशाहत का लालच छुपा हुआ था। एक रोज वो दोना शहर से दूर एक घने जंगल में रास्ता भटक गए और रात होने लगी। परेशानी उनके चेहरों पर वाज़ी थी। अचानक सिपासलार बहराम ने आवाज लगाई, शहनशाह सलामत, वो देखें दूर एक कुटिया नजर आ रही है, वहां जरूर कोई रास्ता बताने वाला मिल जाएगा। वो दोनों कुटिया के करीब पहुंचे तो सिपासलार ने आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर बाद एक सादा लिबास में मलबूस शख्स बाहर आया। जैसे ही बादशाह और सिपासलार की नजर इस पर पड़ी, दोनों हैरत के मारे अपनी जगह पर जम गए। वो शख्स हूबहू शहनशाह फेरोज का हमशक्ल था। दोनों उससे हैरत से देखते रहे। सिपासलार ने उस शख्स से कहा, हम रास्ता भूल गए हैं, क्या आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं? उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, क्यों नहीं, मगर आप दोनों काफी थके हुए लग रहे हैं, कुछ देर मेरे गरीब खाने में आराम कर लें। शहनशाह फेरोज थकन की वजह से फौरन राजी हो गए और कुटिया के अंदर चले गए। वो बिस्तर पर लेटे और जल्दी उनकी आंख लग गई। सिपासलार बहराम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में लालच के नए मंसूबे बनने लगे थे। उसने इस शख्स, जिसका नाम अमीन था, को बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर उसने अमीन से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? जी, कोई बहुत ही बावकार और अमीर दिखाई देते हैं, अमीन ने सादगी से जवाब दिया। वो इस मुल्क के शहनशाह सलामत हैं, शहनशाह फेरोज। क्या? अमीन के चेहरे पर हैरत फैल गई। हाँ, और शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारी शक्ल उनसे बिल्कुल मिलती है। अगर उनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो कोई तुम में और उनमें फर्क नहीं कर पाएगा। क्या वाकई? अमीन की आंखें हैरत से फैल गईं। सिपासलार ने मौका गनीमत जानते हुए कहा, यकीनन तुम अपनी गुर्बत से तंग हो गए। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। अमीन ने हैरत से पूछा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिलकर एक चाल चलो। हम रात के खाने में शहनशाह के खाने में जहर मिला देंगे। उनकी मौत के बाद हम इनके कपड़े तुम्हें और तुम्हारे कपड़े उन्हें पहना देंगे। तुम मेरी मदद से शहनशाह बनकर महल चलोगे और वहां जाकर सबसे पहले मुझे वजीर खास का मनसब दिला दोगे। इस तरह तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना और तमाम फैसले मैं करूंगा। हम दोनों मजे की जिंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? अमीन कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सिपासलार के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तुलू हुआ और परिंदे चहचहाने लगे। सिपासलार ने अमीन से कहा, देखो, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूं ना? सिपासलार ने नजर भरकर उसे देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ही लग रहे हो। फिर उसने फौरन अपनी बाईं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब के कपड़ों में मलबूस बेहोश पाया। सिपासलार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। बादशाह को हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलो, चलने की तैयारी करो, रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। ये कहकर वो दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। शाम को दरबार लगा। दरबार में सब लोग शहनशाह का इंतजार कर रहे थे। जब अमीन दरबार में दाखिल हुआ तो सब लोग हैरान रह गए। वो शाही कुर्सी पर बैठकर बोला, आज हम एक अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं। वो ये कि हमें गुद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सुनकर दरबार में चहमगुइयां होने लगीं। सिपासलार बहराम मुस्कुराए जा रहा था, क्योंकि वो समझा कि अब उसका मंसूबा कामयाब होने वाला है। कौन है वो गुद्दार आलमपना? एक वजीर ने पूछा। अमीन ने एक नजर दरबार पर डाली और अपना हाथ उठाकर सिपासलार की तरफ इशारा किया और चीखा, वो गुद्दार सिपासलार बहराम है। ये सुनकर दरबार में एक सक्तातारी हो गया। सिपासलार बहराम चीखा, ये क्या कह रहे हो? तुमने तो वजीर खास को हटाने का कहा था। ये कौन सा खेल खेल रहे हो? उसने गुस्से से कहा, अभी मैं सबके सामने तुम्हारी हकीकत बता दूंगा कि तुम बादशाह नहीं बल्कि एक गरीब हम शक्ल हो। इस पर अमीन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। ये कहकर उसने इशारा किया। सिपाही एक शख्स को दरबार में लाए। सिपासलार की जैसे उस पर नजर पड़ी तो उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। वो शख्स शहनशाह फेरोज था, जो एक गरीब शख्स के लिबास में मलबूस था। शहनशाह फेरोज ने सिपासलार से कहा, तुम हैरान हो रहे होगे कि ये सब क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ।
اصل بادشاہ میں ہی ہوں اور وہ میرا ہمشکل امین ہے۔ رات کو جب تم نے زہر کی سازش کی تو امین نے مجھے آ کر سب کچھ بتا دیا۔ پھر ہم نے ایک منصوبہ بنایا۔ جب تم سو گئے تو ہم نے تمہارے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ جب تمہیں ہوش آیا تو امین نے بے ہوشی کا ناٹک کیا تھا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے محل واپس آنے کا راستہ بھی بتا دیا تھا تاکہ میں تمہاری جگہ یہاں پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا۔ پھر شہنشاہ نے امین سے مخاطب ہوئے، اے نیک انسان، تم بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، پھر تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ امین نے عاجزی سے جواب دیا، حضور والا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں اپنی مختصر زندگی کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا تھا۔ بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے۔ شہنشاہ فیروز امین کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ شہنشاہ فیروز نے حکم دیا، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دو۔ سپاہی سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ پھر شہنشاہ فیروز نے امین کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے اپنی ایمانداری نے ثابت کر دیا کہ انسان کو اس کا مقام اس کی نیت دیتی ہے۔ میں تمہیں اس کا انعام ضرور دوں گا۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج سے امین اس ملک کی فوج کا سپہ سالار ہوگا۔ امین نے شکریہ ادا کیا اور اپنے نئے عہدے پر فائز ہو کر بہت خوش ہوا۔ اس کی زندگی بدل گئی تھی، مگر اس نے ایمانداری کا دامن کبھی نہ چھوڑا اور اپنے بادشاہ اور اپنے ملک کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ سبق آموز حقائق سب تک پہنچ سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک اور دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔